मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, एक बार फिर इस कार्यक्रम अभिमन्यु में मामा शकुनी आपका स्वागत करता है। हस्तिनापुर में मैं सबसे बड़ी अड़चन महामंत्री के लिए था और परंतु भी नहीं समझे, परंतु ही। इसीलिए तो सदैव वो कहा करते थे कि कुछ होते होते कुछ और हो जाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा परंतु है शकुनी, जो कंधार छोड़कर यहाँ पर आ बैठा है। अब मेरे वहाँ बैठने का कोई ना कोई कारण तो अवश्य होगा ना भांजे भांजियों, हाँ? इसीलिए तो महामंत्री विदुर सदैव मेरी ओर से चिंतित रहा करते थे, हाँ। परंतु भांजे और भांजियों, आज चिंता मुक्त होकर इस कार्यक्रम अभिमन्यु में आप हिस्सा लीजिए और मिलिए हमारे ए दल से, जिसके टीम लीडर हैं अमर और सतीश, रमेश, नाविद, मदन, संजीवनी और भांजी शर्मिला। और हमारे बी दल के सदस्य हैं, जिसके नेता हैं महावीर। इनके साथ हैं जतिन, संदीप, दर्शन, आमोद, भांजी विदिशा और भांजी जॉली। मेरे भांजे दुर्योधन में केवल एक दोष था कि वो वाक्य पूरा सुनने का कष्ट ही नहीं उठाता था, बीच में ही बोलने वाले को टोककर टिप्पणियां कसने लगता था। भांजो, पर हर व्यक्ति में दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। ये अलग बात है कि तुम्हारे मामा में गुण बहुत अधिक हैं? तो चलो चौसर खेले आज, हैं? तैयार हो भांजो? अपने सारे दोषों और सद्गुणों का लेखा जोखा करने मेरे दोनों दलों के भांजे कूद पड़े हैं इस युद्ध के कुरुक्षेत्र में। हाँ, जरा बच के भांजो, गिरना मत, पथरीला रास्ता है। हाँ, शाबाश, जोश दिला रहे हैं दल के दूसरे सदस्य। शाबाश, ए और बी दल में होड़ लगी है कि कौन पहले पहुंच पाता है अपने लक्ष्य की ओर। लटक रहे हैं बी दल के और नीचे आए दल के सदस्य। शाबाश भांजे, हार नहीं मानना। और अब विदा उठाया है दूसरे सदस्य ने बाकी का राउंड पूरा करने के लिए। शाबाश, धीरे धीरे रे बना, धीरे सब कुछ होए। आराम से, शाबाश शाबाश। बहुत निकट है मेरे ए दल के चहीते सदस्य। वाह भांजे, लक्ष्य बहुत निकट है और पहुंच चुके हैं लक्ष्य की ओर और उठा लिया, जिता दिया अपने दल को। अंगराज कर्ण ने माता कुंती को ये वचन दिया कि माते, तुम्हारी गिनती नहीं बिगड़ेगी। परंतु मेरी गिनती तो बिगड़ गई ना, क्योंकि मैं तो सभी पांडवों को यमलोक भेजना चाहता था। अब यदि अपना ही प्यादा धोखा दे जाए तो मैं क्या करूं भला, हैं? तो चलो उसी अंगराज कर्ण का नाम लेते हुए उसके ये दोनों रथों को उस छोर तक पहुंचाएं। बीच में काफी रुकावटें आएंगी, परंतु हिम्मत मत हारना और अपने दल को विजयी करने की भरसक कोशिश करना। तैयार हो जाओ भांजो। ये कोई मामूली रथ नहीं है भांजो, ये तो अंगराज कर्ण का रथ है, जो जीवन की तरह है, जो उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता है। और जीवन को सही मानों में यदि तुम लोग जीतना चाहते हो ना भांजो, तो एक साथ
एकत्रित होके दम लगाओगे तो कोई भी अड़चन तुम्हारे सामने रुकावट नहीं पैदा कर सकती। शाबाश, जोर लगाओ भांजो, मेरे ए दल और बी दल के भांजो, तनिक जोर लगाकर अपने इकट्ठा होने का सबूत दे दो आज विश्व भर को। शाबाश। जानते हो, कर्ण ने तो अकेले ही रथ निकालना चाहा था, परंतु उसकी बदकिस्मती थी कि वो नहीं निकाल पाया, परंतु आप तो निकाल सकते हो। सही माने में जीवन का ये रथ यदि आप लोग इकट्ठे मिलकर निकालें तो विजय अवश्य तुम्हारे गले में एक माला डालेगी विजय श्री। शाबाश। शाबाश भाइयों, जोर लगाओ। चलो मेरे दल और बी दल के भांजो, पथरीले रास्ते हैं परंतु डरना कदाचित नहीं, क्योंकि जो डर गया समझो वो, समझ गए ना। शाबाश। और ए दल के भांजे पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य की ओर, उठा लिया है इन्होंने अपना अस्त्र और जिता दिया अपने दल को। शाबाश। मेरे दोनों ही भांजे प्रिय भीम और प्रिय दुर्योधन दोनों ही शीघ्र को भी थे। इन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा आता था, तभी तो इनके बल के आगे कोई टिक नहीं पाता था। भांजो, एक राज की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि बल और क्रोध में अवश्य कोई नाता होता है। तो चलो आज महाबली भीम को हम अधिक से अधिक लड्डू खिलाते हैं। देखते हैं कि दोनों दलों में से कौन अधिक लड्डू खिला पाता है भीम को। शाबाश। सबसे पहले मेरे ए दल के भांजे आए हैं भीम जी को लड्डू खिलाने। शाबाश भांजे, तनिक मेहनत करो, लक्ष्य साध कर। भीम जी लड्डू नहीं खाएंगे क्योंकि वो एक सबसे बड़े महायोद्धा थे और महायोद्धा को लड्डू जितने खिला दिए उतना ही बलवान बन जाएगा भांजो। शाबाश शाबाश। भांजियों का लिहाज करो, वो देख रही हैं, हारना मत। शाबाश शाबाश। समय व्यतीत होता जा रहा है और गेम कम। समय का अंत। अब आते हम बी दल पर। बड़े प्रेम सहित मेरे बी दल के भांजे ने वीर भीम को लड्डू खिलाने शुरू किए हैं। अब देखते हैं कि ये अधिक लड्डू खिला पाते हैं या ए दल से कम। भांजे जरा लक्ष्य साध कर, भांजियां देख रही हैं, बेइज्जती हो जाएगी। शाबाश शाबाश भांजे, लड्डू खिलाओ। को जितने लड्डू खिलाओगे उतनी आशीर्वाद पाओगे उनसे। शाबाश शाबाश भांजे। समय जाता जा रहा है, अब क्या होगा भांजे तुम्हारा। इस खेल के विजेता है दल ए के सदस्य। शाबाश। भांजो, जानते हो युद्ध तो अपने आप में एक चक्रव्यूह है जिसमें हस्तिनापुर के सभी योद्धा किसी ना किसी नाते या प्रतिज्ञा से जुड़े हुए थे। धर्म और अधर्म के इस चक्रव्यूह में केवल वही भेद कर निकल सकता था जो धर्म का साथी हो। अब लोग ये कहते थे कि मैं अधर्म का साथी हूँ, मुझे तो आज तक ये पता ही नहीं चला। तो चलो आज खेलते हैं इस चक्रव्यूह को।
शंख ध्वनि से आरंभ होती है हमारी चक्रव्यूह की ये कहानी। भांजी बी दल की आगे और ए दल की रास्ता खोज रही है। शाबाश शाबाश, मेरी दोनों भांजियां बहुत तत्पर हैं अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, और अंदर दो भांजियां प्रतीक्षा में खड़ी हैं, आंखों पर पट्टी बांधकर। शाबाश भांजियों, बीदल की भांजी पहुंच चुकी है और उसने पट्टी निकाली और अपनी दूसरी भांजी को उसने अस्त्र दिया और वो बाहर की ओर प्रस्थान कर गई। धीरे भांजी, तुम्हारे हाथ में अस्त्र आ चुका है, अब देखना ये है कि तुम कहाँ तक बाहर इसे निकाल पाने में समर्थ होती हो। ये दल की भांजी ने भी अस्त्र उठा लिया है, घूम घुमैया में पहुंच गई। शाबाश 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 शाबाश। अब देखना ये है कि दोनों में से कौन पहुंच सकती है। ए दल की भांजी गलत जगह पे पहुंच गई, परंतु अब फाइनल में देखना है कि कौन, और पहुंच गई है मेरे ए दल की भांजी सही रास्ते से सही जगह पर, और अस्त्र दिला दिया अपने दल को और विजेता कर दिया है। इस कृष्ण कन्हैया को तो मैं कभी समझ ही नहीं पाया। अरे इसे पाल गोपाल कृष्ण कन्हैया और माखन चोर बोलते बोलते मेरी जबान नहीं थकती थी, परंतु युद्ध भूमि में ये मुझे ही मेरी चालें सिखाने लगा। तब मुझे खटका हुआ, मैं समझ गया कि ये बहुत शातिर खिलाड़ी है, परंतु तब तक भांजो बहुत देर हो गई थी, ये मुझे पूरा मामा बना चुका था। तो चलो आज देखते हैं मेरी दोनों भांजियों में से कौन अधिक से अधिक हांडी फोड़ती है। आंखों पर पट्टी बांध के मेरी छोटी छोटी दोनों बोगियां अब आ चुकी हैं हांडी फोड़ने। अरे शाबाश शाबाश शाबाश, ये ए दल की भांजी ने एक हांडी फोड़ी और अब देखना है और कितनी फोड़ पाती है ये। दूसरी हांडी फोड़ डाली। शाबाश शाबाश। बीदल के भांजी का प्रयास है कि भांजी हांडी ना तोड़ पाए, समय कम है। समय का अब आते हम बीदल पर, और बी दल की भांजी अब आ गई है मैदान में हांडी तोड़ने, और ए दल के भांजों का प्रयास होगा कि ये हांडी को हिलाते रहें ताकि वो ना तोड़ पाए। भांजी जरा मेहनत मेहनत, अरे तोड़ पाई, बी दल की भांजी ने एक हांडी तोड़ पाई और प्रयास में आगे, और बी दल की भांजी ने दूसरी हांडी भी तोड़ डाली। शाबाश शाबाश। और एक और तोड़ डाली है हांडी बी दल की भांजी ने। समय होता जा रहा है, देखा कितनी मनोरंजन लगी। हांडी पे हांडियां फूट रही हैं। समय का अंत होता जा रहा, भांजी ने एक और हांडी फोड़ दी और इस बार हांडी फोड़ने की चतुराई दिखाई है बीदल की भांजी ने। मेरे बीदल के भांजे विजेता हो गए। शाबाश भांजो, शाबाश। अस्त्रों का अपने लश्कर में उपयोग होना ये तो सेनापति ही ठहराता है, परंतु उसका सदुपयोग या दुरुपयोग ये सेना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वही सच्ची हकदार होती है हर विजय की। तो इसी तरह आप लोगों ने भी अपने अपने दल के लिए खूब सारे अस्त्र इकट्ठे करने हैं और जिताना है अपने दल को।
तो आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। ए दल की सेना ने अस्त्रों को हाथों हाथ बटोरना शुरू किया है और दाएं हाथ से बाएं हाथ को बड़ी फुर्ती के साथ आगे करते हुए वो अस्त्रों को एक साथ इस छोर से उस छोर तक पहुंचाने में समर्थ हो रहे हैं। मेरे ए दल के भांजे हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई। शाबाश भांजियों, गिरने मत देना एक भी अस्त्र, वरना अगर दूसरी ओर की सेना की ओर अगर अस्त्र पूरी तरह ना पहुंचे तो शायद युद्ध भूमि में तुम्हें मात खानी पड़े। हाँ, और अच्छा योद्धा वही है जो अपनी चालें बिल्कुल जानता है। मामा से संभल के, एक अस्त्र गिर गया है। समय का अंत। अब आते हम बी दल पर। भांजो, अब तो आपको अपना लक्ष्य मालूम है। मेरे ए दल के भांजों ने 25 अस्त्र इकट्ठे किए हैं, तो आप यदि 26 अस्त्र इकट्ठे कर लेंगे तो आपका दल जीत जाएगा, वरना तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाली बात हो जाएगी। शाबाश मेरे भांजे भांजियों, मेहनत करो, तुम सफल जरूर हो जाओगे। हाँ? शाबाश शाबाश, समय बहुत बीतता जा रहा है, आगे बढ़ो भांजो। शाबाश, समय कम होता जा रहा है। हाँ। चलो शीघ्रता। हाथों हाथ अस्त्र जा रहे हैं। तो इस जीत के अधिकारी हुए लश्कर ए के सदस्य, जिन्होंने 3 अधिक लेकर अपने दल को सीख सरल पात्र को फलता है गुरु ज्ञान, गुरु की राखे आन जो रहे उसी की आन। परंतु मेरा पुत्र दुर्योधन तो ना शिक्षा की आन रखना जानता था ना गुरु की, इसीलिए तो भीम से वो गदा युद्ध में हार गया। तो चलो आज खेलते हैं इस कार्यक्रम में हम भी गदा युद्ध। तैयार। दोनों महारथी, दोनों दलों के महारथी अब आ गए हैं अपना गदा आजमाने। ठीक जलकुंड के अंदर संतुलन बिगड़ ना जाए भांजो, होशियारी से। ए दल का भांजा अब क्या जल में, अब दूसरा ए दल का भांजा आया मुकाबला करने। धीरे, चोट नहीं लगे भांजो। दोनों भांजे बाहर। अच्छा है, मनोरंजन के साथ साथ में थोड़ा स्वास्थ्य का भी ख्याल कर दिया जाता है इस खेल में, है ना। शाबाश शाबाश, धीरे धीरे लगे नहीं। और ये संतुलन खोया पीदल के भांजे ने। आओ भांजे, अब दूसरा भांजा आया। आराम से। ये क्या, एक और भांजा जलकुंड में। अभी तक ये दल के अंक अधिक है, अब देखना ये है कि बी दल के भांजे कुछ कर पाते हैं। एक और जल में बी दल का भांजा। अब आई हैं दोनों दलों की भांजियां।
देखते हैं भीम बल किसमें अधिक है। वह बीदल की भांजी जिता डालो अपने दल को, परंतु नहीं। भांजी बीदल की आ चुकी है मैदान में, और वो भी जल में। तो इस बार विजय हुई एक ही। तो आज की इन खेलों में ए दल ने जीते हैं 6 अस्त्र और बी दल ने केवल 1 अस्त्र जीता है।